अच्छा बेटे, अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने सेल को भी डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक साहब ने ही सेल को भी डिस्कवर किया था और इसको भी डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने ही। ये जो सेल वॉल है, ये एक आउटर लेयर होती है जो सख्त होती है, रिजिड होती है, मेम्ब्रेनस होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। प्रोटेक्शन इसका काम है, स्ट्रेंथ देना इसका काम है, रिजिडिटी मतलब सख्ती, सेल जो सख्त होते हैं उनकी जो सख्ती है, मतलब रिजिडिटी की जो अपीयरेंस है, वो सेल वॉल देती है। मैंने जैसे कहा ये प्लांट सेल्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है, प्रोटिस्टा में भी है कुछ, और फंजाई के पास भी है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनमें होती है। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, उसमें नहीं होती सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट ही होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है, चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा था आपने। और इसी की बेस पे फिर हम कहते थे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिनमें होती है वो पॉजिटिव है, जिनमें नहीं होती या बहुत पतली होती है वो नेगेटिव। फंजाई में भी सेल वॉल होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो मिलके बनी है, एक सब्सटेंस है उसका नाम है काइटिन। ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है। आप चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक को कहते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड, एक को कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या डिफरेंस है? होमो के मायने होते हैं सेम, जो सेम मोनोसैकेराइड से मिलके बने पॉलीसैकेराइड वो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं, और जो अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलके पॉलीसैकेराइड बने वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। तो मैंने कहा कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनी है और काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब है कि इसके अंदर सेम तरह के मोनोसैकेराइड्स होते हैं। उनके नाम क्या है, मैंने नाम भी बता दिया, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ये एक मोनोसैकेराइड का नाम है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इस तरह के बहुत सारे हजारों की तादाद में आपस में जुड़ जाते हैं और एक होमोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं जिसको हम काइटिन कहते हैं, जो फंजाई का सेल वॉल बनाता है। इसके अलावा जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के अंदर उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें सेलुलोज होता है, उसमें हेमी सेलुलोज होता है, उसमें पेक्टिक मटेरियल होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर हैं और अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं बाज दफा, जिसमें क्यूटिन है, लिग्निन है, सुबेरिन है, पेक्टिन है। ये तमाम सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट की सेल वॉल के अंदर। प्लांट की सेल वॉल इन तमाम सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। सेलुलोज जो है बेटे ये एक होमोपॉलीसैकेराइड है। ये ग्लूकोज जो है इसके मोनोमर्स हैं। हेमी सेलुलोज एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। और मैंने आपसे कहा था हेटेरोपॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो अलग अलग मोनोसैकेराइड से मिलके बने। तो हेमी सेलुलोज के मोनोमर्स क्या होंगे? ग्लेक्टोज, जाइलोज, आर्बिनोज, मेनोज, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं जो बनाते हैं हेमी सेलुलोज को। पेक्टिक सब्सटेंस जो है वो भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। उसके मोनोमर्स क्या होते हैं? ग्लूकुरोनिक एसिड है और ग्लैक्टोरोनिक एसिड है। ग्लूकुरोनिक एसिड और ग्लैक्टोरोनिक एसिड मोनोमर्स हैं। किसके मोनोमर्स हैं? पेक्टिक सब्सटेंस के मोनोमर्स हैं। फिर लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है और अदर मटेरियल्स हैं प्लांट की सेल वॉल में। इसके अलावा जो सेल वॉल है ये बनती कब है? सेल वॉल बनती है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, अगर आपको याद हो साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, फर्स्ट करो कोई सेल है उसमें सेल डिवीजन हो रही है और साइटोकाइनेसिस का वक्त है, उस वक्त सेल वॉल फॉर्म होती है। मेरे पास एक इमेज है, ये फर्स्ट करो बेटे, फर्स्ट करो ये एक सेल है जो डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें डिवीजन हो रही है, माइटोसिस हो रही है। बिल फर्स्ट जब ये माइटोसिस हो रही होती है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो जाता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब साइटोकाइनेसिस का वक्त आता है तो सेल के बिल्कुल सेंटर में इस तरह डॉटेड अपीयरेंस अपेयर होती है।
इस डॉटेड अपीयरेंस को कहते हैं सेल प्लेट या फ्रेगमोब्लास्ट। सेल प्लेट या फ्रेगमोब्लास्ट। देखो बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जो किताब में नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अ डॉटेड लाइन अपीयर in between these two nucleuses. This dotted line is called cell plate or phlegmoblast. Phlegmoblast क्या होते हैं अगर कोई सवाल पूछे तो phlegmoblast are particles of endoplasmic reticulum and Golgi body. Phlegmoblast are particles of Golgi body and endoplasmic reticulum. They are also called cell plate. ये अपीयर होती है और ये जो सेल प्लेट है ये बाद में चल के क्या बना लेती है, मिडिल लैमेला, और फिर मिडिल लैमेला पे प्राइमरी लैमेला बनता है, सेकेंडरी लैमेला बनता है, यानी कि सेल वॉल डेवलप हो जाती है। तो सेल वॉल जो है इट हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। बिलफर्ज आपसे एमसीक्यू आया और पूछ लिया कि आप ये बताओ सेल प्लेट कब बनती है, वो सेल वॉल कब बनती है, सेल वॉल बनती है द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। फिर अगर आपसे सवाल पूछा कि आप ये बताओ सबसे पहली लेयर कौन सी बनती है, तो मिडिल लैमेला सबसे पहले बनती है। फिर अगर आपसे सवाल ये पूछा कि आप ये बताएं कि मिडिल लैमेला किससे मिलके बनी है, तो आप कहेंगे फ्रेगमोब्लास्ट से मिलके बनी है। अगर एमसीक्यू ये आया कि फ्रेगमोब्लास्ट क्या होते हैं, तो दीज आर पार्टिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। फिर अगर एमसीक्यू ये आया कि फ्रेगमोब्लास्ट आर आल्सो कॉल्ड, फ्रेगमोब्लास्ट को और क्या कहते हैं, तो फ्रेगमोब्लास्ट को सेल प्लेट भी कहते हैं। इसके अलावा यहां पे डायग्राम है जो मैंने बनाई है इसमें बेटे अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो सबसे पहली जो लेयर बनी, ये जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये मिडिल लैमेला होती है जो सबसे पहले बनती है। ये मिडिल लैमेला है जो सबसे पहले बनी। इसके बाद दूसरी लेयर इस पे अपेयर होती है, इनको कहते हैं प्राइमरी लैमेला या प्राइमरी सेल वॉल, जो कि दोनों साइड्स पर अपेयर होती है मिडिल लैमेला के। प्राइमरी सेल वॉल जो है इसमें हेमी सेलुलोज ज्यादा होता है, 50% हेमी सेलुलोज होता है और सेलुलोज कम होता है, 25% होता है। प्राइमरी वॉल मोर कंटेन हेमी सेलुलोज एंड लेस कंटेन सेलुलोज। उसके बाद फिर इस पे सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है, सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी लैमेला, जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये बात हमारी किताब में नहीं है। सेकेंडरी वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, S1, S2, S3। ये जो सेकेंडरी वॉल है इसमें हेमी सेलुलोज कम होता है 25%, सेलुलोज ज्यादा होता है 50%। और अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे बीच में एक स्पेस शो करी है, ये जगह शो करी है यहाँ पे जहां पे सेकेंडरी वॉल डेवलप नहीं हुई। ये जहां पे सेकेंडरी वॉल दोनों साइड पे डेवलप नहीं हुई, इसको कहते हैं पिट। और देखो पिट्स 2 तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में अलग हैं, जिम्नोस्पर्म्स में अलग हैं। ये बात किताब में नहीं है। एंजियोस्पर्म में पिट्स देखो तो यूनिफॉर्म है और जिम्नोस्पर्म में पिट्स देखो तो बॉर्डर्ड है। इस तरह की मैंने इमेज बनाई है। ये जो पिट्स हैं ये वो जगह होती है जहां से ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस होता है यहाँ पे। और जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पेक्टेट भरा हुआ होता है मिडिल लेयर में। तो बेटे ये स्ट्रक्चर था सेल वॉल का और उसके बारे में बात थी। यहां तक कोई ऐसी चीज है? उम्मीद है मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।